यासिर मसूद आफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो हम इसी पर आ जाएं, ये जो बात की कि हमारी कौम में सुस्ती क्यों है, ये क्यों सुस्त कौम के नाम से हम मशहूर हो गए और कैसे इसको दूर करें? किस कौम की बात कर रहे हैं, बल्कि किस कौम में नहीं फैली हुई। अगर हम अपनी कौम की बात करें थोड़ी सी जरा ज्यादा फैली हुई है। अब आए ना। तो बिल्कुल देखिए जी, कौम भी तो अफराद का मजमुआ है। तो हमने तो इनफरादी सतह पर और एक साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से, चलें एक सोशल साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से तो मैं कौम और कोई माशरती इदारों पे बात कर सकता हूँ, लेकिन हमारा ताल्लुक जो है वो इनफरादी सतह पर जो ये एक आदत है, मैं जो सुस्ती को, काहली को, तसाहुल को एक आदत कहूँगा, एक हैबिचुअल पैटर्न है। यासिर साहब ये बताएं कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस ये कितने इंटरलिंक्ड हैं या ये क्या बिल्कुल अलग अलग फिनोमेनन है? अच्छा, सुस्ती प्रोक्रेस्टिनेशन की एक वजह हो सकती है, उसका एक पार्ट हो सकता है, और मे बी एक लाइटर टोन का एडजेक्टिव है जो हम प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन एक इमोशनल रेगुलेशन, अपने जज्बाती सतह पर, जहनी सतह पर एक ख़ास हेल्दी वे में ऑपरेट ना करने का नाम है, जिसमें आप गैर ज़रूरी चीज़ों में पढ़कर इंतहाई ज़रूरी चीज़ों को, इंतहाई ज़रूरी अमूर को नज़रअंदाज कर बैठते हैं। ये फजूल खर्ची है आपके वक्त की, आपकी तवज्जो की। देखिए, आप जिस वक्त प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना करना भी तो करना होता है। जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। अब वो भी तो हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आप टीवी देख रहे हैं, तो आपने अपना सरमाया जो वक्त है वो आपने उस ऐसे काम पर ज़ाया किया। आपके प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, ये तो बड़ा ज़रूरी है, इंतहाई शदीद लेकिन आपने उस चीज़ पर ज़ाया कर दिया जिसकी जगह पर कोई और बहुत अहम काम करने वाला मौजूद था। सो प्रोक्रेस्टिनेशन एक किसी जहनी या नफ्सियाती बीमारी की एक अलामत भी हो सकती है, और इसके अलावा अज खुद एक इंतहाई काउंटर प्रोडक्टिव हैबिचुअल पैटर्न भी हो सकता है। अब अगर हमने इसको दूर करना है सुस्ती को, तो इसका कोई इलाज, कोई तरीका, कोई टिप्स, कोई ट्रिक्स? अच्छा, एक तो बच्चों और बड़ों में थोड़ा सा फ़र्क जान लीजिए कि बच्चों में एक तबन, अगर कोई, हम तो बच्चों में ज़्यादा ADHD जिसमें ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है उसकी शिकायत ज़्यादा आती है। सुस्ती की शिकायत तो बहुत कम पेरेंट्स लेकर आएंगे। बच्चा बस हिल नहीं, वो तो है कि ये निचला नहीं बैठता, ये तो दम नहीं भरता किसी दो कामों के बीच में। तो बच्चों में तो थोड़े से और मसाइल हैं, बच्चों में सुस्ती इतना मामला नहीं। एडल्ट्स के अंदर जो है प्रोक्रेस्टिनेशन या सुस्ती जो है वो मौजूद होती है, और इसमें सबसे पहले तो रियलाइजेशन है कि कोई अगर अहम काम करने से रह गए, अगर रोज़ाना आपने 10 काम करने का सोचा और सिर्फ 2 हो पाए, वो भी उस पूरी लिस्ट में जो 7वें 8वें नंबर पे तो वो हुए, और शुरू के 6-7 काम रह गए, तो इसका मतलब है कि सुस्ती, सुस्तुल वजूदी, काहली, वो अब प्रोक्रेस्टिनेशन की शक्ल इख्तियार कर रही है, जिसको आपने एड्रेस करना है। सबसे पहली चीज़ ये है जी कि आपने अपने बड़े बड़े टास्क्स को, जो आपने सोचा होता है ना कि बहुत बड़ा कोई काम है, उसको छोटे टास्क में कन्वर्ट करें, डिवाइड कर दें। टेक्निक सबसे छोटा टास्क वो है जो आप अभी कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, आपने परफेक्शनिज्म से बचना है। हम अक्सर काम करते हुए सोचते हैं कि जब तक ये इस शक्ल में नहीं होगा, इस काम करने का हक अदा नहीं हुआ। बिल्कुल। और उसके नतीजे में क्या होता है, आप काम शुरू ही नहीं कर पाते, क्योंकि इट बिकम्स अ डॉन्टिंग, डिमांडिंग चैलेंज। नंबर 3 ये है कि आपने डेलीगेट करना है। मतलब अगर आपके ज़िम्मे बहुत सारे काम हैं, तो वो सारे के सारे आपने अपनी थिंग्स टू डू की लिस्ट में अपने लिए नहीं रखने। वो काम किसी और तरीके से, किसी ऑटोमेशन के नतीजे में, किसी सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करने के नतीजे में भी हो सकते हैं। वर्क मैनेजमेंट। सो आपने सबसे पहले रियलाइज़ करना है कि आप कि ये कोई वक्ती सुस्ती है, या आपकी ये सुस्तुल वजूदी जो है पूरी आपकी शख्सियत के एक ऐसा पहलू है जिसके नतीजे में आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी पैदावारियत जो है, आपकी फंक्शनैलिटी, आपकी परफॉर्मेंस मुतासिर हो रही है। अच्छा, अब कोई ऐसी टेक्निक्स है हमारे पास कि जिसमें हमें ये पता चले कि क्या हमने अपने अगले दिन की प्लानिंग या ऑर्गेनाइजेशन हम रात को करके सोएं या अगले दिन सुबह उठ के आराम से करें? क्या किस किस्म की टेक्निक ज़्यादा बेहतर होगी?
एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक अहम पहलू जो शायद आपके किसी पहले सवाल के जवाब में भी मुझे बताना चाहिए था, वो ये है कि एक हमारी नई जनरेशन में ख़ास तौर पर, और हमारे मतलब जो मैं जनरेशन एक्स की भी बात करूं, बेबी बूमर्स की भी बात करूं, उन्हें ना लगता है कि हर काम करने के लिए कोई ढेर सारी मोटिवेशन चाहिए होगी, इंस्पिरेशन चाहिए होगी, तब ही काम होगा। हाँ भाई सुबह उठने के लिए, तैयार होने के लिए, मुंह हाथ धोने के लिए, चेंज करने के लिए, और नाश्ता जो अमूमन करने का दिल नहीं कर रहा होता और वो करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत है। डिसिप्लिन, हाँ। आप एक फास्ट लेन में जा रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, गाने सुनते हुए जा रहे हैं, खास स्पीड पे जा रहे हैं, और पीछे से कोई बेसब्रा आपको हटने के लिए कहता है, तो आपका पूरा एक मूड, एक टेम्परामेंट उससे मुतासिर होता है। अब आप कहें कि नहीं, चूंकि मेरी मोटिवेशन और मेरी जो ये इस वक्त एक टेम्पो बना हुआ है, इसको मुझे नहीं तोड़ना, तो मैं नहीं हटूंगा। नहीं, आप हटेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन का तकाजा ये है कि आपसे ज्यादा रफ्तार से आने वाली गाड़ी को आपने रास्ता देना है। तो आपकी पसंद, नापसंद, ख्वाहिश का और मोटिवेशन का एक खास हद तक बढ़ा होना वो कोई शर्त नहीं है। खुद को पहले ये समझा लीजिए, हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा डिसिप्लिन पे होता है। तो सुबह उठ के, शेफा जैसे आपने बात की, सुबह उठ के ये होता है कि एक तो अहम मशवरा मैं ये देता हूं कि बहुत रशी स्टार्ट ना करें, देर से ना उठें। आपने 1.5 घंटे, आपने कोई 8 बजे काम के लिए निकलना है, कोशिश कीजिए 6:45 बजे तो उठ जाए, हाँ, सही, ताकि आपका स्लो स्टार्ट ऑफ द डे। और बेहतर ये है कि डे की प्लानिंग इन द मॉर्निंग हो, बेटर ऑक्सीजन लेवल्स, नर्व्स जो होते हैं, आसाब आपके ज़रा पुरसकून होते हैं, सो उसमें ज़रा बेहतर प्लानिंग ऑफ द डे हो सकती है। लेकिन ओवर प्लानिंग से भी बचें जी। अगर आपने कोई बहुत खौफनाक एल्गोरिदम बेस्ड प्लानिंग कर दी, तो हम मशीन्स तो है नहीं, तो आपने मैकेनिकल नहीं रखना, आपने फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी रखनी है, ताकि गोइंग गेट स्टाफ, आप किसी ट्रैफिक में फंस जाएं तो आपको पता हो कि अब आपने इस ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से जो काम आपने ड्रॉप करना है थिंग्स टू डू लिस्ट में, वो कौन सा है। ना कि ये कि पहले नंबर पे यही था, बस अब तो यही करूंगा। हो सकता है उस वक्त दूसरे तीसरे नंबर का काम क्रिटिकली इंपॉर्टेंट हो चुका हो। लोग, मैंने देखा है, बहुत मोटिवेशन के साथ कोई काम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद चंद दिन बाद वो मोटिवेशन गायब हो जाती है। इसका क्या हाल है, ये कैसे दूर करें? अब मोटिवेशन इसलिए कि पहले एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट टू नो न्यू थिंग्स, एक्साइटमेंट टू डिस्कवर। अब वो डिस्कवरी हो गई तो वो मोहब्बत ढीली हो गई, वो जो चाय के कप में वाल आया था वो चूंकि बैठ गया। तो अब डिसिप्लिन चाहिए है। अब डोंट लुक फॉर मोटिवेशन। अच्छा, मजे की बात क्या है कि आप एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए जब उस चीज को कंटिन्यू रखते हैं ना, तो अकम्प्लिशमेंट आती है।